आदमी घर से दूर रह सकता है, बच्चों से दूर रह सकता है, रिश्तेदार से दूर रह सकता है, हफ्तों रह लेगा, महीनों रह लेगा, वर्षों रह लेगा, पर बताइए क्या एक दिन भी बिना मोबाइल के कोई दूर रहा है? जल गंगा में स्नान करने के लिए अनेक सावधानी बरतनी है। फिर ये भी देखना है कि गंगा मैया का जल प्रवाह थोड़ा वेग से है, तेज है, कहीं पैर गहराई में ना चला जाए तो हम भी गंगा के साथ गोविंदाए। पर विचार करो, अगर गंगा मैया को यहीं पांडाल में बुला लिया जाए फिर तो मुक्ति संभव है ना। ऐसे नहीं कि ऊपर से बरसने लगे, अंतःकरण से। उस गंगा में स्नान करने के लिए अनेक सावधानी बरतनी है, और फिर भी ये मन हमारा शांत हो जाए, काम क्रोध लोभ मोह से दूर हो जाए, भगवान की प्राप्ति हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी। लेकिन यहीं पर शिव महापुराण रूपी ज्ञान गंगा का समझिए, ज्ञान गंगा का ध्येय। सबसे पहले तो आप मन में दृढ़ संकल्प करेंगे और थोड़ा सा समय निकाल करके पंडाल तक, अब गंगा जी जब पहुंचेंगे तो आपको अपने हर एक वस्तु का ठीक तरीके से ध्यान रखना होगा, सावधानी रखनी होगी। पर बोलिए, इस ज्ञान गंगा रूपी तट पर बैठे हैं। आज शिव महापुराण का प्रथम दिन है। प्रथम दिन का मतलब हुआ तट, घाट पर। हम घाट पर बैठे, बताइए कोई किसी तरीके का संदेह है क्या? कोई मोबाइल चोरी हो जाए, पर्स चोरी हो जाए, ऐसा कोई संदेह है? कुछ भी नहीं, सब कुछ सुरक्षित है। यहां तक कि कहते हैं जब तक शिव महापुराण की पावन कथा चलती है वहां तब तक यमदूत भी नहीं आ सकते। अब समझिए, जितने दिन आप शिव महापुराण की कथा, जितने घंटे, जितने दिन, जितने मिनट आप श्रवण करते हैं, उतने दिन आपके जीवन में और बढ़ जाते हैं। तो बोलिए, यहाँ बाहरी चोरों से तो, संसार के चोरों से तो सुरक्षित है ही, लेकिन अन्य लोगों के चोरों से भी सुरक्षित है। और ये सौभाग्य प्राप्त हो रहा है आज ज्ञान गंगा का। देखिए, जल गंगा में जैसे जैसे प्रवेश किया जाता है तो सावधानी बरतनी होती है, कहीं गहराई में न चले जाएं। लेकिन इस ज्ञान गंगा में जानते हैं, आज प्रथम दिन घाट में है, दूसरे दिन जैसे ही थोड़ा सा प्रवेश करेंगे वैसे ही आनंद और बढ़ने लगेगा। तीसरे दिन थोड़ा सा और जल में और ज्ञान रूपी गंगा में थोड़ा और प्रवेश करेंगे तो आनंद और बढ़ने लगेगा। इसी प्रकार से चाहे जितने गहरे में चले जाओ, चाहे 5वें दिन की श्रवण कर लो, चाहे 6वें दिन की, जितने गहराई में जाओगे उतना आनंद बढ़ेगा। या तो इतने भाव से सुनोगे ना तो साक्षात भोलेनाथ का दर्शन भी अंतःकरण में ही प्राप्त हो जाएगा। हर हर, जोर से बोलना पड़ेगा, क्योंकि देखिए अन्य कथाएं तो आपने सुनी होंगी, याद भी होती हैं। श्रीमद् भागवत की कथा तो पहले ध्रुव जी की, फिर प्रहलाद जी की, फिर राम जन्म, फिर कृष्ण जन्म, फिर कंस, तो उसमें तो राधे राधे सबको याद हो गई हैं। राम कथा में भी ठीक इसी प्रकार से प्रभु की कृपा से कुछ ना कुछ तो याद हो ही गई हैं। लेकिन शिव महापुराण की एक ऐसी अनोखी कथा है जो कथा कहीं किसी ग्रंथ में नहीं होगी, वह कथा शिव महापुराण में प्राप्त होगी। ज्ञान का भंडार है, मुक्ति का साक्षात मार्ग है।
इसीलिए जोर से बोलना पड़ेगा, हर हर। परम सौभाग्य है हमारा आपका। अनेक वर्ष से बात चल रही है, 2 वर्ष 3 वर्ष हो गए, और बाबूजी का दृढ़ संकल्प कि महाराज जी कथा कराना है और आप ही से कराना है, यहीं कराना है शिव महापुराण की। आज तो क्या देखिए, भगवान की कृपा से संकल्प अगर सफल हो जाए तो ये साक्षात भूत भाव भोलेनाथ की कृपा ही समझना चाहिए। लोग तो ख्याल बनाते हैं, यहाँ से विचार बनाए, हम कथा सुनेंगे, घर तक गए जाके भूल गया कि वहां संकल्प भी कराए। लेकिन धन्य है हमारे बुजुर्ग बाबूजी श्री गोपाल दास अग्रवाल जी, बलदेव प्रसाद अग्रवाल जी, अशोक अग्रवाल जी, जो अपने दृढ़ संकल्पता से भगवान के प्रति सच्चा स्नेह व्यक्त करके जो इन्होंने संकल्प लिया उस पे दृढ़ रहे, और आज भोलेनाथ की कृपा से वह समय भी आ गया जिसमें कार्य रत्न है श्री जुगल किशोर जी, केशव जी, संतोष जी, रविकांत जी, राकेश जी, राजीव जी, राहुल कांत अग्रवाल जी, समस्त अग्रवाल परिवार। आज यूँ कहिए कि एक नहीं, 2 नहीं, हजारों लोगों के, क्योंकि कहा गया है जब अनेक जन्मों के पुण्यों का एक साथ उदय होता है, भाग्योदयेन बहुजन समर्जितेन, अनेकानेक जन्मों के भाग्यों का एक साथ उदय होता है, तब जाकर के एक बार शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का अवसर प्राप्त। शायद भोले बाबा की बहुत ही विशेष कृपा है, और अनेकों लोगों के, समस्त अग्रवाल परिवार के अनेक जन्मों के भाग्यों का, हमारे आपके अनेक जन्मों के भाग्यों का एक साथ उदय हुआ है। सो शिव महापुराण की परम पावन कथा हम आप श्रवण। आइए परम पावन कथा में प्रवेश करें। इसके पूर्व ही कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन। हमेशा कथा होती है, यज्ञ होता है तो सबसे पहले संकीर्तन करते हैं। तो कभी विचार किया है कि संकीर्तन क्यों कराया जाता है? आप लोग कथा श्रवण करने जाते हैं तो सबसे पहले जब कथा प्रारंभ होती है, भागवत कथा हुई तो जय राधे गोविंद प्रारंभ होते हैं, राम कथा हुई तो श्री राम जय राम, और बाबा भोलेनाथ की हुई तो होना ही होना है। कभी विचार करिए, कथा सुनने गए, कथा प्रारंभ नहीं हुई और सबसे पहले कीर्तन, इसका रीजन क्या है? सर्वप्रथम अनेक प्रकार के भाव हैं, लेकिन मुख्यतया से ठीक उसी प्रकार से है कीर्तन। कथा प्रारंभ होने के पहले कीर्तन होता है, क्योंकि जब तक हम कथा पांडाल पे नहीं जाते, कथा श्रवण करने का संकल्प नहीं लेते, और सीधे भाषा में कहा जाए जब तक हम घर में रहते हैं, संसार में रहते हैं, तो हमारा मन अनेक प्रकार के अपराध करता है। मन तन कर दे सो उसकी तो गिनती ही नहीं है। क्योंकि जब हम भोजन पकाते हैं ना जहाँ पे, तो वहाँ भी कई छोटे छोटे से जीव होते हैं जो हम देख भी नहीं सकते। आग जलाई और आग के जलाते ही अनेक जीव उस आग की लपट से गोविंदाए हो जाते हैं। अब तो कुछ ठीक है, गैस का समय हो गया, पहले लकड़ी से भोजन बनता था, अनेक प्रकार के जीव लकड़ी में भी फंसे होते थे और बेचारे जल के
भस्म हो जाते। दूसरा, हम आप कभी भी बैठेंगे, एकांत में बैठेंगे, किसी से भी बात करेंगे, अनायास कुछ ना कुछ ऐसे शब्द निकलेंगे जो हमारे संस्कार के विरुद्ध होंगे, धर्म के विपरीत होंगे, जो पाप का कारण बन जाएंगे। जैसे किसी की निंदा करना, बुराई करना, इससे पाप होता है। और मैया, जब तक हृदय में दूसरे के प्रति कुछ भावनाएं भरी हैं या किया गया पाप एकत्रित है, तब तक शिव महापुराण हृदय में विराजमान हो ही नहीं सकते। तो शिव महापुराण की परम पावन कथा हमारे हृदय में विराजमान हो और भोलेनाथ का साक्षात्कार हो। देखिए, भोलेनाथ का दर्शन साक्षात्कार अनेक प्रकार से होते हैं। जो जैसा भक्त होता है वैसा दर्शन भी हो जाता है। किसी को तो ऐसा होता है, मंदिर में जाओ, बैठो, आंख बंद करो तो लगेगा कि साक्षात भोले बाबा मेरे सामने उपस्थित हो गए। आंख खोलो तो फिर वही विग्रह, वही मूर्तिवान। और किसी किसी भक्त को तो, जो अनन्य भक्त होता है, उसको जागृत रहने पे भोलेनाथ के दर्शन होते हैं। और किसी किसी भक्त को मैया सोते समय भोलेनाथ के स्वप्न में भी दर्शन हो जाए ना, तो वो